अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 8 में हम दो और मेथड पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास है टेलीस्कोपिंग सम एंड मास्टर थ्योरम मेथड। वीक 8 की जो आउटलाइंस हैं उसमें सबसे पहले हम वीक 7 की समरी जब डिस्कस करेंगे कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था, और फिर हम जब वो इस वीक में जो वीक नंबर 8 है उसमें जो दो मेथड हैं उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे विद डिफरेंट एग्जांपल हम इसमें देखेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी यही है कि इस वीक में हमने मेन जो है वो दो मेथड डिस्कस करने हैं, उनको डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इनपुट में हमारे पास जो है वो रेफरेंस रिलेशन ठीक है गिवन में होगा, जिस तरह हमने पहले तीन मेथड पढ़े। इस तरह हमारे पास जो है वो जो रेफरेंस रिलेशन है उसको हमने किस मेथड से सॉल्व करना होगा, ये दो मेथड हैं डिफरेंस। ठीक है, तो इनको यूज़ करते हुए हम फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो इसमें जब वो फाइंड करेंगे, कंप्यूट करेंगे। तो बेसिकली हमारे जो है वो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स को फिर जो है वो इंशाल्लाह समझ भी आ जाएंगे ना। समरी वीक 7 की, ठीक है, इसमें हमने जो है वो दो मेथड डिस्कस किए थे लास्ट वीक के अंदर, जिसमें हमारे पास था फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड था रिकर्जन ट्री मेथड। ठीक है, तो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स जो वो इसमें डिस्कस की थी दोनों मेथड के अगेंस्ट, और फिर हमने जब उसके अगेंस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी उन एग्जांपल की फाइंड की थी। और इस वीक में हमने जो है वो मज़ीद दो मेथड डिस्कस करने हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक होगा टेलीस्कोपिंग सम मेथड और दूसरा होगा मास्टर थ्योरम। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए हम जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा मेथड है टेलीस्कोपिंग सम मेथड टू कंप्यूट टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इनपुट में हमारे पास उसी तरह जो है वो रेफरेंस रिलेशन गिवन में होगा, और हम ये टेलीस्कोपिंग सम मेथड इसके जो स्टेप्स अप्लाई करेंगे और फिर हम जो है वो लास्ट में टाइम कम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए हमारे पास टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस सी, और बेस केस कौन सा है, टी ऑफ वन इज इक्वल टू सी। तो पहले वाला जो है वो रिकर्सिव केस है, दूसरा हमारे पास बेस केस है। तो जिस तरह हमने पहले मेथड जो है वो यूज़ किए थे और हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड की थी, तो इसमें जो है वो स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट है ना। अब क्या होगा कि देखिए कि फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस सी, तो इसमें से आपने राइट साइड पर देखिए कि हमारे पास जो है वो टी ऑफ एन माइनस वन ये रिकर्सिव वाली टर्म बन रही है ना। तो आपने क्या काम करना है कि इस रिकर्सिव टर्म की इसको आपने लेफ़्ट साइड पर लिखा और इसका आंसर फाइंड कर लिया ना। तो इसका आंसर कैसे फाइंड करना है कि आपने जो क्वेश्चन था उसमें n की जगह क्या पुट कर दिया, n माइनस वन। तो आप देखें लेफ़्ट साइड पर क्या बन जाएगा, n माइनस वन, राइट साइड पर क्या बन जाएगा, n माइनस टू बन जाएगा, यानी कि n माइनस वन माइनस वन बन जाएगा। तो ये n माइनस टू बन जाएगा प्लस सी उसी तरह आ जाएगा ना। सिमिलरली आपने जो है वो n माइनस टू राइट साइड पर आपको मिला, तो लेफ्ट साइड पर आपको फिर आप वो n माइनस टू बनाना पड़ेगा, तो इसलिए आपने n की जगह क्या पुट कर दिया, n माइनस टू पुट कर दिया। n माइनस टू लेफ्ट साइड पर पुट करेंगे, राइट साइड पर आपके पास क्या बन जाएगा, n माइनस थ्री प्लस सी। अब n माइनस थ्री वाला केस रिकर्सिव आ गया, तो इसको लेफ्ट साइड पर बनाने के लिए आपने क्वेश्चन में n की जगह क्या पुट कर दिया, n माइनस थ्री पुट कर दिया, और राइट साइड पर हमारे पास क्या बन जाएगा, n माइनस फोर बन जाएगा। सिमिलरली आपके पास n माइनस फोर बनाने के लिए आपने क्वेश्चन में n की जगह क्या पुट किया, n माइनस फोर पुट कर दिया, राइट साइड पर हमारे पास क्या बन जाएगा, n माइनस फाइव सी। तो जब ये आप तीन चार स्टेप्स परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है, तो आप देखें कि जो वैल्यू आपके पास लेफ़्ट पर बन रही है उससे एक कम वैल्यू राइट पर बन रही है ना। ठीक है, तो हमारे पास जो बेस केस है उसको भी आपने बनाना है अब ना, कि n वैल्यू में से ये कम होती होती जा रही हैं। तो एट द एंड हमारे पास क्या बन जाएगा कि लेफ़्ट साइड पर अगर हम थ्री पुट करते हैं, n की वैल्यू जब हम थ्री पुट करेंगे तो राइट पर क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा, टी ऑफ टू प्लस सी। और जब हमारे पास जब वो राइट पर टी ऑफ टू बन गया तो हम टू की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर क्या बन जाएगा, टी ऑफ वन बन जाएगा, और टी ऑफ वन का आंसर हमें पता है सी। ठीक है, तो जब जब आपके पास राइट साइड पर बेस केस आ जाएगा तो फिर आपने वहाँ पर स्टॉप कर देना। ठीक है, ये एक काम करना अपना कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस सी क्वेश्चन जो था, तो जो राइट साइड पर आपको रिकर्सिव टर्म मिली होगी इसको आपने लेफ्ट साइड पर बनाना है और उसका आंसर राइट पर लिख लेना है। ठीक है, फिर आपके पास जो राइट साइड पर रिकर्सिव टर्म बनेगी उसको लेफ्ट पर लिखा और उसका आंसर लिख लिया, फिर आपने ये स्टेप करते जाएंगे ना। तो इस पैटर्न की बेस पर आपको पता चलेगा कि जब आपने राइट साइड पर थ्री पुट किया तो लेफ्ट साइड पर आपके पास क्या बन रहा है, उससे एक वैल्यू कम बन रही है, टी ऑफ टू। ठीक है,
यहाँ पर भी देखेंगे n की वैल्यू अगर आप 3 पुट करेंगे तो राइट साइड पर क्या बन जाएगा, 2 पुट बन जाएगा। सही है। तो सिमिलरली जब आपने टी ऑफ 2 पुट किया तो राइट साइड पर हमारे पास क्या आंसर बन गया, 1। ये लास्ट वाली दो स्टेटमेंट क्यों लिखी हैं, ताकि हमारे पास जो बेस केस है वो बन जाए ना। ठीक है, तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आपने स्टॉप करना, ये एक स्टेप आप हो गया ना। अब अगला स्टेप क्या होगा, ऐड बोथ साइड्स ऑफ ऑल द अबव इक्वेशंस। तो जितनी भी जो ऊपर इक्वेशन आ गई हैं इनकी जो लेफ़्ट साइड है इसको अलग से ऐड कर लें, राइट को अलग से ऐड कर लें। तो लेफ़्ट साइड आप ऐड करें, टी ऑफ एन से स्टार्ट होगा, टी ऑफ एन माइनस 1, टी ऑफ एन माइनस 2, टी ऑफ एन माइनस 3, टी ऑफ एन माइनस 4 और प्लस डॉट 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 टी ऑफ 3 प्लस टी ऑफ 2। तो यहाँ तक कि टी ऑफ 3 और टी ऑफ 2 लेफ्ट साइड हमारे पास क्या थी, टी ऑफ 3 प्लस टी ऑफ 2 तक हमने जाना है। राइट साइड हमने देखा कि टी ऑफ एन माइनस 1 से लेकर टी ऑफ 1 तक आपने ऐड करना। ठीक है, तो ये इक्वल का साइन, उसके बाद टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस सी पहली वाली इक्वेशन, प्लस दूसरी इक्वेशन टी ऑफ एन माइनस 2 प्लस सी, फिर तीसरी, फिर चौथी, अप टू टी ऑफ 2 प्लस सी, टी ऑफ 1 प्लस सी। तो यहाँ पर देखें लास्ट में प्लस डॉट 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 प्लस टी ऑफ 2 प्लस सी प्लस टी ऑफ 1 प्लस सी। तो यहाँ तक आप आ गए ना। लेफ़्ट साइड की जितनी भी टर्म्स होंगी उनको आपने ऐड कर लेना है, उसके बाद इक्वल साइन, और उसके बाद राइट साइड वाली जितनी टर्म्स होंगी उनको आपने ऐड कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ऑल द टर्म्स अदर देन टी ऑफ एन ऑन राइट हैंड साइड कैंसिल द टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो टी ऑफ एन है जो लेफ़्ट साइड पर पड़ी है, तो ये बाकी जितनी भी टर्म है लेफ़्ट साइड पर ये राइट साइड वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाती हैं। देखें, जब हमारे पास टी ऑफ एन माइनस 1 है तो लेफ्ट राइट पर भी टी ऑफ एन माइनस 1 है, तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, या इसको उस साइड पर ले जाएं तो माइनस में चली जाएगी, या राइट वाली को इधर लेफ्ट पर ले जाएं तो ये माइनस में आ जाएगी, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे ना। सिमिलरली टी ऑफ एन माइनस 2 दोनों साइड पर है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी, टी ऑफ एन माइनस 3 है तो वो भी कैंसिल हो जाएगी। तो ये सारी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो कौन सी टर्म बचेगी, लेफ्ट साइड पर आपको मिलेगा टी ऑफ एन, ठीक है, राइट साइड पर आपको मिलेगा टी ऑफ 1, ये वाला टी ऑफ 1 ये क्योंकि कैंसिल नहीं होता, प्लस सी कितने होंगे ना। ठीक है, तो सी में देखें कि आप जब 1 से लेकर 1 टी ऑफ 1 आपके पास है तो यहाँ से लेकर देखें हर टर्म में आपको एक सी मिल रहा है ना। तो इसका मतलब है कि आपके पास कितने होंगे, टी ऑफ 1 से लेकर एन तक अगर आप काउंट करेंगे तो एन सी जेनेरिक वैल्यू आप लिख देना कि 1 से लेकर एन तक हमारे पास टर्म है तो कितने सी मिलेंगे, हमें एन सी मिलेगा ना। ठीक है, और या एन माइनस 1 सी कर लें। ठीक है, तो टी ऑफ 1 का भी सी रहता था तो इसमें आप टी एन माइनस 1 सी भी लिख सकते हैं। तो टी ऑफ 1 की वैल्यू अब हमें पता है सी है तो वो हमने सी पुट कर दी, कांस्टेंट हमने वैसे भी इग्नोर कर देना, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बिगो ऑफ एन बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखें कि ये टर्म इधर से भी आप देख सकते हैं कैंसिल कौन कौन सी हो सकती हैं। एन माइनस 1 राइट साइड है, लेफ्ट साइड पर भी कैंसिल हो जाएगी, एन माइनस 2 राइट साइड है, लेफ्ट पर कैंसिल हो जाएगी, एन माइनस 3 राइट पर है, लेफ्ट पर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक पैटर्न बन है कि जो ऊपर वाली वैल्यू थी राइट साइड वाली वो नीचे वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर आ रही, वो कैंसिल होती जाएंगी, इक्वल के दूसरी तरफ है ना। टी एन माइनस 4 है तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस 5 है तो इससे नीचे वाली जो इक्वेशन बनेगी उसमें कैंसिल हो जाएगा, टी ऑफ 3 है इससे ऊपर जो इक्वेशन होगी उसके साथ टी ऑफ 3 कैंसिल हो जाएगा, टी ऑफ 2 यहाँ पर है तो ये टी ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्या बच जाएगा, यहाँ पर टी ऑफ एन, इधर कोई भी नहीं है टी ऑफ एन की फॉर्म में तो वो बच जाएगी, इधर आपके पास टी ऑफ 1 है इससे नीचे कोई भी नहीं थी तो वो बच जाएगा, और प्लस सी जितने भी होंगे वो आ जाएंगे ना, उन सब को आपने ऐड कर लिया। ठीक है, तो सिमिलरली आपके पास एक और क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 2 प्लस सी, और टी ऑफ 0 यहाँ पर गिवन है अब ना, तो टी ऑफ 0 की वैल्यू सी है बेस केस ना, 0 भी लिख सकते थे 2 भी लिख सकते थे, इतना इशू नहीं है इसमें ना, तो बेस केस अभी 0 गिवन है ना। तो आपने सेम काम करना है कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 2 प्लस सी। तो अब ये वाली जो रिकर्सिव टर्म है लेफ्ट राइट वाली, इसको आपने लेफ्ट पर बनाना है, तो आपने एन की जगह क्या पुट करना है, एन माइनस 2, राइट क्या बन जाएगा, एन माइनस 4, क्योंकि एन माइनस 2 होगा तो एन माइनस 4 बन जाएगा। फिर इसकी टर्म बनाने के लिए आपने एन में से एन माइनस 4 माइनस किया तो लेफ्ट साइड पर एन माइनस 4 बन जाएगा, राइट पर क्या बन जाएगा, एन की जगह एन माइनस 4 और माइनस 2 एन माइनस 6। सिमिलरली आपने ये क्वेश्चन लिखते जाने, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लेफ्ट साइड पर वैल्यू है उस, अब देखें अगर आपने एन की वैल्यू 4 पुट की तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 माइनस 2 2, तो टी ऑफ 4 इज इक्वल टू टी ऑफ 2, यानी कि जो आपके पास लेफ्ट साइड वैल्यू है उसमें से 2 जो है वो और कम करने हैं आपने। तो लेफ्ट साइड पर अगर आप 4 रखते हैं तो
राइट साइड पर टी ऑफ 2 बन जाएगा। फिर आप टी ऑफ 2 लेफ्ट पर बनाना है तो एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा टी ऑफ 0। तो टी ऑफ 0 प्लस सी, तो ये बेस जब बन जाएगा तो यहाँ पर स्टॉप करना है। फिर आपने क्या काम करना है कि जितनी लेफ़्ट साइड पर वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर लें और राइट साइड वाली वैल्यू को ऐड कर लें और प्लस माइनस होने के बाद आपके पास लेफ़्ट साइड पर क्या बन जाएगा टी ऑफ एन, प्लस आपके पास राइट साइड पर क्या बन जाएगा टी ऑफ 0 प्लस सी कितने आएंगे ना। अब देखें कि सी आपके पास जो है वो 0 से लेकर एन तक जा रहे हैं और ये 2 2 के स्टेप में जा रहे हैं। 0 के बाद 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 10 10। अब ये कह लें सपोज इवन नंबर है आपके पास ना, तो 0 से लेकर n तक आपके पास इवन नंबर जो है वो आ रहे हैं और उन हर एक में c आ रहा है ना। ठीक है, अब देखिए 0 से लेकर n तक जो जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें इवन भी होते हैं आड भी होते हैं ना। टोटल में क्या होता है, इवन भी होते हैं और आड भी होते हैं। जिसका मतलब है कि आड इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे, यानी कि टोटल नंबर का जो इवन और आड में होते हैं तो आड उसमें नहीं है, इवन सिर्फ हम दे रहे हैं ना। ठीक है, तो 0 से लेकर n जो नंबर होगा उसके हाफ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ जो हैं वो इवन होते हैं, हाफ आड होते हैं ना। तो हाफ जो है वो आपके पास इवन वाले जो हैं वो क्वेश्चन में है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा n/2c, यानी कि इवन नंबर वाली c हमारे पास आ जाएंगे ना। तो अब इसमें टी ऑफ 0 भी एक c है, उसका भी आंसर में पता था। ठीक है, तो वो आपने पुट कर दिया और उसके बाद कांस्टेंट को इग्नोर कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा टी ऑफ n इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ n। ठीक है, तो दो एग्जांपल हमने इसमें जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं और हमने जो मेथड डिस्कस किया वो है टेलीस्कोपिंग मेथड। तो बाकी जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो फिर हम नेक्स्ट में जो है वो डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।